नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे पता होगा बीपीएससी का रिजल्ट आया और ये जो दो हैं लोग, ये सफलता की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। तो जानेंगे क्या संघर्ष रहा है, क्या नाम है, कौन सा रैंक मिला। सर नाम बताइए, रैंक। मेरा नाम राहुल कुमार है जी। और मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी मिला है। और मेरी सफलता कौन सा प्रयास है, कहाँ से है? मेरा घर जो है बेसिकली मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बिहार से हैं? हाँ, बिहार के लाल ने बिहार के नाम रोशन किए हैं। जी जी। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जी। और पहली बार मेरा पीटी भी हुआ और पीटी पहली ही बार क्वालिफाई हुआ था। मेंस, पीटी और इंटरव्यू पहले लठगाड़ दिया आपने। हाँ, पहली बार मतलब पीटी पहली बार हुआ तो मेंस और ये इंटरव्यू भी हुआ इसी में। इससे पहले मेरा पीटी भी नहीं हुआ था, 2 अटेम्प्ट दिया था। और संघर्ष का तो कहा जाए काफ़ी कब से संघर्ष कर रहे हैं सर? संघर्ष मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी ही है, संघर्ष चल रही है। मेरे साथ साथ मेरे घर वाले, मेरे परिवार, सबका संघर्ष जारी है। और संघर्ष क्या ही कहा जाए, इसको हार्डवर्क कहा जा सकता है। संघर्ष तो असली माता पिता करते हैं जी, जो कि दुनिया के नज़रों से या फिर अपने बच्चों के नज़रों से छिप कर जो संघर्ष करते हैं वो असली संघर्ष है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मौका नहीं मिलते हैं, जी जी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते, उसके पास भी मर्द प्रतिभा है, मर्द मिलते हैं नहीं, माता पिता दे पाए आपको इसके लिए। हाँ, इसके लिए तो भगवान मतलब माता पिता के लिए तो माता पिता को थैंकफुल होना ही चाहिए माता पिता के लिए। और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। माता पिता के साथ साथ भगवान के भावुक हो जाते हैं मतलब बात करते हुए। तो बेसिकली क्या है कि आदमी अपना जर्नी याद करने लगता है थोड़ा सा संघर्ष में। हाँ, जर्नी में जो भी संघर्ष हुआ है और बहुत सारी सर कि आपके जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है या ऐसा कुछ है? हाँ, होता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होती है। और वैसा जीवन ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, फिर उस ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। जब तक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं रहे तब तक ज़िंदगी का असली मज़ा नहीं आता है। सर आपका कौन सा रैंक है, बता दीजिए। सर मेरा नाम देवेंद्र है और मेरा रैंक 378 है और मैं मधुबनी से हूँ। और मधुबनी से? हाँ, मिथिला। तो मिथिला से हैं और भाई सीता जी के भूमि से वहाँ से है। मिथिला बिहार के गौरव के नाम से जाना जाता है मिथिला, और उसी भूमि से हैं। और आज मिथिला के लाल ने बिहार के नाम रोशन किए। तो क्या संघर्ष रहा है, कब से संघर्ष कर रहे हैं थोड़ा? सर इस बार मुझे वही 378 पे मुझे स्टेट इलेक्शन ऑफिसर मिला है और प्रयास जारी रहेगा क्या? सर अब ऐसे तो अभी दिया हूँ, 71वीं मेंस भी लिखा हूँ। ये तो 70वीं की रिजल्ट है, 71वीं मेंस लिखा हूँ। रिलेटिवली से अच्छा गया है तो और कुछ अच्छा ही मिलेगा। और 1 महीना बाद हमें तो 72 का पीटी भी लिखना है, तो ये चल रहा है। मतलब जब तक एसडीएम मिलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब कहते हैं कि बिहार में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एसडीएम तक जाएंगे। यस सर। और आईएसआर की भी तैयारी कर रहे हैं कि बस यही? तो क्या कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर? सर एक्चुअली 69th में दिया था फर्स्ट टाइम, 69 कुछ नहीं हुए। तैयारी कर वही 2022 से मैं 2022 से। इससे 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैं 2 साल जॉब भी किया हूँ। अच्छा, जॉब सरकारी जॉब या प्राइवेट? सर प्राइवेट में किया था क्योंकि पुणे में किया था। इसके बाद प्राइवेट जॉब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ लिटरली, तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए। कब सोचे थे सर कि एसडीएम बनना है या डीएम बनना है? ये तो कभी नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आप ये प्रोसेस में घुसें। इससे मोटिवेट हुआ? हाँ सर, एक्चुअली है एक मेरे कज़न हैं, तो ये अभी तो हैं राजस्थान के हैं, रिलेटिव में हैं, तो उससे मैं मोटिवेट हुआ था, तो इसी से गाइडेंस भी लेता था। प्रतीक नाम है वो अभी। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी किए सर या कहीं से कोचिंग या लिए? क्लास भी लिया था, मैं ऑनलाइन लिया था। इसके बाद ऑनलाइन कहाँ से लिए? ऑनलाइन लिया था। से लिए? नहीं सर, एडुटेरिया से नहीं, दूसरे इंस्टीट्यूट से मैं लिया था। लेकिन एडुटेरिया से मैं जुड़ा हूँ 17 बीपीएससी से। टेस्ट सीरीज, पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों दिया हूँ, यहाँ से दिया हूँ। अच्छा, अभी बहुत कम टाइम बचा है पीटी के लिए। यस सर। उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आपका लगातार 3 बार, अभी 2 बार तो हो ही गया है, पीटी कल गया, तो कुछ तो होगा अपने बाद, तभी आप सफलता तक। तो कुछ बताना चाहें बच्चे के लिए? ये सर, एक्चुअली है क्या, अब अगर रिसेंट में देखें बीपीएससी अपना ट्रेंड बदल चुका है। जैसे अभी हम एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है तो देखें बहुत लेवल डिफ़िकल्ट होने लगा है। अभी 11 तारीख को इसी महीना एक साइंटिस्ट को, एग्जैक्ट मैं नाम
रिकॉल नहीं कर पाऊँ, लेकिन जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी बीपीएससी लेती है। तो यहाँ देखते हैं कि अब साइंस का लेवल बढ़ चुका है, ये लूसेंट लेवल अब नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अब डायरेक्ट 11th-12th के बुक से आना शुरू हो गया है। जैसे बायोलॉजी से आता है, केमिस्ट्री से आता है, तो ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट अगर समरी भी पढ़ लेना तो बहुत हेल्पफुल होगा अब, क्योंकि अब लूसेंट का दुनिया चला जा चुका है। लूसेंट नहीं करना चाहिए बच्चों को। नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन इसे थोड़ा और आगे भी करना चाहिए। लूसेंट नहीं करे तो कुछ कॉन्सेप्ट बेस में ना, थ्योरी बेस पे आ रहा है। हाँ, थोड़ा थ्योरी बेस्ड पर आ रहा है, सिर्फ रटने से अब काम नहीं चल रहा है। सर आपका क्या रणनीति रहा है पीटी निकालने का? सर पीटी के बेसिकली चैलेंज बच्चे के जो है पीटी ही होता है, मेन से थोड़ा सा मिल भी देता रहा है, मगर पीटी ज़्यादा चैलेंज होता है। पीटी के लिए आपको जो है सोर्स जो है, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए पीटी हो या मेन से कुछ भी हो, सोर्स आपको लिमिटेड हमेशा रखना पड़ेगा और रिवीजन मल्टीपल करना पड़ेगा। साथ साथ आपको पीवाईक्यू पर फोकस करना पड़ेगा। क्या ट्रेंड रहा है, आप पिछले 5 साल 7 साल का पीवाईक्यू देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन मुझे लगता है करनी चाहिए, और यही बेस्ट तरीका भी है। और रिवीजन मतलब मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब मल्टीपल उसका थीम नोट भी बनाना चाहिए, नोट्स भी बनाना चाहिए उसका। हाँ बिल्कुल, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको एग्ज़ाम से जस्ट 10 दिन 1 वीक पहले जो भी आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। आप इतने बल्कि बुक्स या जो एलोबरेटेड नोट्स हैं आप उनको नहीं कवर कर सकते हैं। आप अपने राइटिंग में अपने हिसाब से अपने अनुसार शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी है आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। मेंस के लिए सर क्या क्या सोच रहा है? हाँ, मेंस के लिए भी सर जैसा मैंने बताया, एक तो मेरे जो नोट्स रहते थे, मैं नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करता था। मैं बेसिकली बताऊं तो खुद का नोट? हाँ, खुद का मेरा जो नोट्स रहता था, मैंने जो भी जहाँ से ये लिया है, कोचिंग वगैरह लिया, वहाँ का नोट्स जो है काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और एडुटेरिया से कैसे जुड़े हुए? एडुटेरिया से बेसिकली सर मेरा जुड़ा ये टेस्ट सीरीज से है। और एक चीज़ और है कि मेरा जर्नी जो है, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना बीपीएससी का, तो उसमें उस समय प्रवीण सर का मैं स्टार्टिंग में लेक्चर इन्हीं का देखा था। जो यूट्यूब पर बहुत पुराने लेक्चर्स हैं इनके सर के, उनको मैंने देखा था और मुझे समझ में आया था, लगा था कि मैं कर सकता हूँ। मतलब हिस्ट्री वहीं से लिए? हाँ, वहाँ से अच्छा, मतलब हमको लगा कि मैं कर सकता हूँ हिस्ट्री, मुझे ये मतलब हो जाएगी हिस्ट्री। तो अपने अपने घर के फर्स्ट अधिकारी हैं या और भी कोई सिलेक्टेड है? मैं घर में तो ऐसे बीपीएससी में पहला अधिकारी हूँ, बट मेरे जो बहनोई साहब हैं, मेरी बहन के हस्बैंड हैं, वो भी सीईओ हैं सर। सीईओ अभी गोपालगंज में पंचदेवड़ी में तरुण रंजन नाम है उनका। अच्छा, तो भी एज ए सीईओ वहाँ पोस्टेड है। खास मतलब मोटिवेशन वहाँ से आ गया और तैयारी के तरीका भी वहाँ से? हाँ, मेरे पर्सनल गाइडेंस मेंटर, आप जो भी बोलें, ये पाथ फाइंडर बोले, जो भी बोले वो रहे हैं, एकदम पर्सनली मुझे गाइड किए हैं। तो वहाँ से बेसिकली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत गाइडेंस, मतलब अच्छी गाइडेंस मिली वहाँ से। तो लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? लास्ट में यही कि होप नहीं खोना चाहिए कभी। इसके बाद डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और होगा, ज़रूर होगा। आप थोड़ा सा मेंस के लिए बताइए और फिर लास्ट मैसेज आप। मेंस के लिए तो हमें यही अपना नोट्स होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का नोट्स होता है या कहीं से आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो कहीं का नोट्स भी हो तो अपने अकॉर्डिंग उसे ढाल दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में होता है कि हमें मेंस 3-4 दिन लगातार एग्ज़ाम चलते हैं, और जैसे जीएस पहला दिन ऐसे होता है, दूसरा दिन जीएस होता है, तो हमारे पास बहुत कम, करीब 4 से 5 घंटा होता है, कम टाइम होता है। तो ऐसे कंडीशंस में रिवीजन हमें अपना ही नोट्स होता है। अपना नोट्स कितना भी गंदा क्यों न हो, कितना कभी किसी का राइटिंग, मेरा लिटरली अपना ही लगता है, अपने तो अपने होते हैं। यही होता है, जैसे कि मेरा रिलेटिवली थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, फिर भी अपना होता है तो बहुत अच्छा से मैं लिख लेता हूँ। और अब बीपीएससी में फ्लो चार्ट सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे होता है क्या, पेज भी अच्छा क्लीन दिखता है और कंटेंट भी फुलफिल हो जाता है, क्योंकि अब डायग्राम यूज करना चाहिए। सही से हम समझा भी देते हैं। हाँ, समझा भी देते हैं, क्योंकि अब जो होता है डिजिटली चेक होता है बीपीएससी में। अच्छा, डिजिटल? हाँ, स्कैंड होता है और कॉपी ऑफलाइन फॉर्मेट में नहीं होता है। तो अब कोई प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, उसको क्लीन दिखे, डायग्राम दिखे,
तो जल्दी वो भाग जाता है। अगर उसको मैं एग्जामिनर को टेंशन नहीं दूंगा तो भी हमें टेंशन नहीं देगा और नंबर हमें अच्छा दे देंगे। तो ये होना चाहिए कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डायग्राम यूज करना चाहिए, पॉइंटर यूज करना चाहिए, और कभी भी जीएस का आंसर ऐसे फॉर्मेट में अब नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, ऐसे फॉर्मेट होता है कि पैरा में लिखे, ऐसे में लिखे, क्योंकि अब डायग्राम के हाँ, डायग्राम के साथ पॉइंट दीजिए। अब पॉइंट के साथ हर चीज़ को सब्सटेंशिएट कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू, कोई जजमेंट के थ्रू, या कोई रिपोर्ट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, जैसे नीति आयोग का होता है, WTO का होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है, कि किसी का भी एक सब्सटेंशिएशन होना चाहिए। सब्सटेंशिएशन से होता है कि एग्जामिनर को भी लगता है कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना और जो चाह रहे हैं वो मिल गया और हमें नंबर मिल जाता है। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट में मैसेज दीजिए और फिर अब बाद में हम बात करेंगे आपसे और ओके भी, सर। क्योंकि आपको कहीं जाना होगा। ओके, ये होना चाहिए कि रिवीजन करना चाहिए। मेरा तो लास्ट सजेशन यही है कि लगे रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बहुत आदमी होते हैं, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। हाँ, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास ही नहीं होता है तो आधा रेस तो आप खुद हार जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे तो बढ़ो। इसलिए आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।